हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है कैनन ऑफ इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। तो आज हमारा टॉपिक है एनवीस। एनवीस की फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक लाइब्रेरी साइंस का टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन ने इसकी फुल फॉर्म देख ली, यानी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी एनवायरमेंट के लिए काम करता है एनवीस। ठीक है। अब इसकी शुरुआत हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1982 में। हमारे देश में आज़ादी के बाद से ही पंचवर्षीय योजनाओं में कार्यक्रम स्टार्ट हुए हैं। तो ये उसी की कड़ी में छठी पंचवर्षीय योजना में एनवीस का स्थापना हुई। इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में। और एनवीस एक डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर नेटवर्क है। कैसा है? विकेंद्रित कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि ये एक तरह केंद्रित नहीं है, मतलब सब जगह फैला हुआ है। केंद्रित का मतलब कि एक जगह केंद्रित है नहीं है, ये मतलब सभी डिपार्टमेंट में फैला हुआ नेटवर्क है। अब हम देखते हैं इसके कुछ 76 सेंटर है। कितने? 76 सेंटर है। इसमें 30 तो केंद्र और राज्य सरकार के विभागों पर है और 46 है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जैव विविधता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। यानी डिसेंट्रलाइज का मतलब यह है कि ये फैला हुआ है चारों तरफ। 76 सेंटर चारों तरफ फैले हुए हैं। अब हम इसका देखते हैं क्या काम है। काम इसका यही है, एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी देना, उसका ये नेटवर्क है। एनवीस ने 1985 में दक्षिण एशियाई उपक्षेत्रों के लिए यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के लिए इन्फोटेरा की क्षेत्रीय सेवा के रूप में भी नामित किया गया था। यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो प्रोग्राम, उसमें भी इसने काम किया हुआ। अब हम एक छोटा टॉपिक और है, इसमें देखते हैं विद्या नीति के बारे में। विद्या नीति एक डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, और नेटवर्क के माध्यम से थीसिस यानी शोध पत्र के स्टोरेज तक पहुंच प्रदान करता है। यानी कि जो शोध पत्र है उसके, अगर हमको किसी शोध पत्र के बारे में जानना है तो विद्या नीति पे उनको मिल जाएगा, क्योंकि ये डिजिटल लाइब्रेरी जो कि थीसिस उपलब्ध कराती है। ये ई थीसिस का एक राष्ट्रीय भंडार है, क्योंकि ये नेशनल भंडार। ई थीसिस का मतलब होता है शोध पत्र। जो पीएचडी वगैरह करते हैं या कोई शोध करते हैं, जो अपनी रिपोर्ट होते हैं वो इस पर अपलोड करते हैं। तो ये विद्या नीति पे अपलोड होती है, जिसको अपन देख सकते हैं। ये डॉक्टरल स्टूडेंट यानी कि जो पीएचडी वाले स्टूडेंट है को उपकरण, संसाधन और सॉफ्टवेयर के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। तो आज हमारा टॉपिक था एनवीस और विद्या नीति। तो आपको पसंद आया होगा और इसलिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ में।